हेलो बच्चों, शुभ्रा सिंह चिल्ड्रन एकेडमी से मैं नेहा सिंह आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं आपकी वार्षिक परीक्षा नज़दीक आ गई है। आप अभ्यास कर रहे होंगे सभी पाठों का। आपको जितने भी पाठ सिलेबस में दिए गए हैं सब पाठों का वीडियो भेजा गया है। उस वीडियो में आपको सारे पाठ अच्छी तरह से पढ़ाए भी गए हैं, चाहे वे पाठ हिंदी रिमझिम के हों या हिंदी व्याकरण के। सभी पाठों को दोहराने के लिए आपको इस पाठ का फिर से वीडियो बना करके फिर से उनके अभ्यास प्रश्न बनाकर आपको भेजे गए, आपको फिर से पढ़ाया गया। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग विराम चिन्ह नामक पाठ को फिर से पढ़ लेते हैं, जो हमारे हिंदी व्याकरण की किताब में है, पाठ 11 विराम चिन्ह। एक बार हम फिर से विराम चिन्हों के बारे में जान लेते हैं। विराम चिन्ह क्या है? विराम का अर्थ होता है रुकना। कोई भी भाषा बोलते हुए जब हम बीच बीच में रुकते हैं तो उसे विराम कहते हैं। अपनी भाषा को स्पष्ट करने के लिए जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं बोलते समय तो उसे विराम कहते हैं। लिखते समय हम जो रुकते हैं बोलने के दौरान, बोलते समय हम जो बीच बीच में रुकते हैं, इन्हें जब हम लिखित भाषा में करते हैं, लिखते समय इन्हें दर्शाने के लिए, उस रुकावट को दर्शाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। आइए जानते हैं पाठ 11 विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह क्या होता है? परिभाषा इसकी देख लेते हैं। अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए हम कुछ देर रुकते हैं। लिखते समय इस रुकावट को दर्शाने के लिए, दर्शाने अर्थात दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। उसे विराम चिन्ह कहते हैं। जैसा कि आपको परिभाषा में बताया गया कि अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए जब हम बीच में रुकते हैं, इसी रुकावट को दर्शाने के लिए हम लिखते समय कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जो ये चिन्ह होते हैं इन्हें ही विराम चिन्ह कहा जाता है। यहाँ आपकी किताब में आपको 4 प्रकार के विराम चिन्हों को बताया गया है। चलिए देखते हैं कि पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम इसका जो सिंबल होता है वो एक सीधी लाइन होती है। इसका जो प्रतीक होता है, जो चिन्ह होता है, एक सीधी लाइन होती है। यह हमेशा कहाँ लगता है? किसी भी
साधारण वाक्य की समाप्ति पर। कोई जब हम साधारण वाक्य बोलते हैं तो उसके अंत में हम पूर्ण विराम लगाते हैं, हमारा वाक्य तभी पूरा होता है। जैसे अध्यापिका पढ़ाती है, यह आपका साधारण वाक्य है। बच्चे खेलते हैं, साधारण वाक्य है, और इसके अंत में आपका ये पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। दूसरा, अल्प विराम। दूसरा है आपका अल्प विराम। अल्प विराम का जो चिन्ह होता है वो ऐसे लगता है, कॉमा, एक छोटा कॉमा और नीचे। यह हमेशा जब हम किसी बात को स्पष्ट करने के लिए लगाते हैं। अल्प विराम का जो चिन्ह होता है, जब हम किसी वाक्य को बोलते समय बीच बीच में थोड़ी देर के लिए रुकते हैं ताकि हमारी बात स्पष्ट हो जाए। हम अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए जब बीच में थोड़ी देर रुकेंगे तो वहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी भी वाक्य में, जैसे आपको दर्शाना हुआ कि रीता, मोनू, सोनू, नाम लेने हैं आपको, शहरों के नाम लेने हैं, आगरा, मथुरा, ये सब, तो वहाँ पर बीच में आप जैसे लगाएंगे, देखिए राम, कॉमा, नीता, इस तरह से आपके चिन्ह लगते रहेंगे। जब भी वाक्य में आपको 2-3 नामों को दर्शाना होगा तो इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तीसरा हम देखते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा जो हमारा विराम चिन्ह है वह है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या है? जो इस तरह का सिंबल आपको दिखाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा ऐसे वाक्यों के अंत में लगता है जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, जो क्या, क्यों, कहाँ, इस तरह से जो वाक्य होते हैं, जिन वाक्यों में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों के अंत में हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, आप क्या खाते हैं, वह कहाँ जाता है, तुम क्यों स्कूल नहीं आए, ऐसे वाक्यों के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चौथा विराम चिन्ह है हमारा विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक चिन्ह जो होता है उसका सिंबल इस तरह से होता है, जिस तरह से पूर्णविराम होता है, बस इसके नीचे एक छोटा और बिंदु लगा दिया जाता है। जो विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है, एक सीधी लाइन और उसके नीचे एक छोटा सा बिंदु, यह विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रतीक है। विस्मयादिबोधक चिन्ह कहाँ पर लगता है, चलिए जानते हैं। प्रसन्नता, दुख, भय, हर्ष, खुशी, इन सब भावों को प्रकट करने के लिए जो जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे विस्मयादिबोधक चिन्ह कहलाते हैं। जैसे कुछ वाक्यों माध्यम से आप समझ लीजिए कि अरे अरे तुम आ गए, छी छी यह कितना गंदा है, वाओ ये वह बहुत सुंदर है। जिन वाक्यों को बोलने से चेहरे पर हाव भाव दिखते हैं, प्रकट होते हैं, ऐसी जगह पर, ऐसे वाक्यों के अंत में, ऐसे शब्दों के पास हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको देखिए आपकी किताब में दिया हुआ है, जब आप बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, आपके माता पिता खुश होते हैं तो आपको शाबाशी देते हैं, शाबाश आपने बहुत अच्छा कार्य किया, अच्छे से पढ़ाई की। तो ऐसे शाबाश के आगे आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, एक सीधी लाइन और नीचे बिंदु। एक बार और देख लीजिए कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए हम बीच में थोड़ी देर रुकते हैं बोलते समय, और इसी रुकावट को लिखते समय जब हम कुछ चिन्हों के द्वारा दर्शाते हैं तो वे चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। यहाँ पर आपको 4 प्रकार के विराम चिन्ह बताए गए। आगे की कक्षाओं में और भी चिन्हों के बारे में आप पढ़ेंगे। पहला आपका था विराम चिन्ह,
जिसका प्रतीक आपको बताया गया कि ये एक सीधी लाइन होती है छोटी सी। दूसरा अल्पविराम, कॉमा होता है छोटा सा जो शब्दों के नीचे लगता है। तीसरा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि हमेशा प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, यह जो है भय, दुख, खुशी आदि ऐसे जो शब्द होते हैं ऐसे शब्दों के साथ लगते हैं। तो आपको विराम चिन्ह का पाठ जो है यह समझ में आया होगा। अब इससे जुड़े हुए आप अभ्यास प्रश्न देख लीजिए। अब चलिए हम एक अभ्यास प्रश्न के माध्यम से इस पाठ को समझ लेते हैं। पहला है, सुधा कहाँ रहती है? सुधा कहाँ रहती है? प्रश्नवाचक चिन्ह। सुधा कहाँ रहती है? कहाँ जो शब्द है यहाँ आपका प्रश्नवाचक शब्द है और इस वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। तो आपका जो चिन्ह लगेगा वो ये लगेगा। दूसरा, शाबाश मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। यह आपका कैसा वाक्य है? शाबाश, भय, क्रोध, आश्चर्य और खुशी, इन सब भावों को जो जब दिखाते हैं, जिससे हमारे हाव भाव बदलते हैं जिन वाक्यों को बोलते समय, वहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो यह आपका क्या है? विस्मयादिबोधक शब्द है। तो यहाँ पर हम विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाएंगे, एक सीधी लाइन और उसके नीचे एक छोटा सा बिंदु। यह आपका है। तीसरा वाक्य, चिड़ियाघर में हमने चिड़ियाघर में हमने शेर, बाघ, हिरन और नीलगाय देखे। चिड़ियाघर में हमने शेर, बाघ, हिरन और नीलगाय देखे। हमने यहाँ पे 4 जानवरों का जिक्र किया इस वाक्य में। तो इन 4 जानवरों को दिखाने के लिए हमने अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया। ये कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम। चौथा, मेरा प्रिय खेल शतरंज है। मेरा प्रिय खेल शतरंज है। यह आपका साधारण वाक्य है। तो इसके अंत में हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाएंगे। पूर्ण विराम का चिन्ह मैंने आपको बताया कि इसमें एक सीधी छोटी सी लाइन होती है। तो इन चिन्हों का प्रयोग आपने वाक्यों के माध्यम से सीख लिया। आप इस पाठ को वार्षिक परीक्षा के लिए दोहराइए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।